एग्रीमेंट मिला है ना कुछ मिला है, सिर्फ ऐसे ही तोड़क कार्रवाई। देखिए हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, और अभी मानसून आने वाला है। ये ऐसी तोड़क कार्रवाई क्या जायज़ है क्या? आप बताइए। एग्रीमेंट देने में प्रॉब्लम क्या है? चोरी कर रहा है इसलिए तो लोगों को एग्रीमेंट नहीं दे रहा है ना। हम जाने को तैयार है, हम रोड पे आंदोलन करने को नहीं आए, हम जाने को तैयार है। आप लिख के दे दो, हम चले जाएंगे। परमिशन अथॉरिटी की बिना परमिशन से एनेक्चर बना दिया। भाड़े से घर से जाते हैं हम लोग, तो 1 साल के बाद एग्रीमेंट चेंज होता है कि नहीं? तो ये 22 साल हुआ फिर भी एग्रीमेंट चेंज क्यों नहीं कर? लेकिन नाले का जो मैटर है वो आप सबको पता है कि हाई कोर्ट ने नाला और नाले के बाजू में झोपड़पट्टी उसको निष्कर्षण करने का पहले से ऑर्डर दे दिया। तो उसका फ़ायदा लेके इन्हें हमको हमारा झोपड़ा खाली करने की। 100 साल पुराना होके यहाँ पर हमारे पिताजी का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का जन्म हुआ। इतने साल से हमारी पीढ़ी रह रही है, तो हम तो वही चाहते हैं कि बिल्डर बीच में ना है, एसआरए और हम झोपड़पट्टी वाले देख लेंगे। फिर ये बीएमसी बीच में आके थोड़ा कार्रवाई करने की हमको धमका रही है। उसमें सब प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। रफीक मंडलिया है, उसका फाइनेंसर जो है राजन शाह है, ये सब लोग हमको धमका दे कि हम लोग ये करेंगे वो कराएंगे। ये सब क्या दादागिरी? प्रशासन हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। झोपड़पट्टी तोड़ने का शुरुआत हो गई, हर लोगों ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया है, तो हमको जो बिल्डर भाड़ा दे रहा है वो भी हमको कम गिर रहा है। महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में 1350 लोग एलिजिबल टेनेंट है। पहले के कोर्ट के जो आदेश है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देंगे, हम घर डेमोलेशन कर देंगे गैर संवैधानिक तरीके से। आचार संहिता चल रहा है, इसलिए सभी को रखते हुए लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को इस्तेमाल किया जा रहा है, बीएमसी को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम बांद्रा पश्चिम के शास्त्री नगर इलाके में खड़े हैं। बता दें, यहाँ के लोग बताते हैं कि ब्रिटिश काल से ये बस्ती यहाँ पर बसी हुई है। अब यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है एसआरए द्वारा। जो यहाँ पर एसआरए का मतलब होता है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, यानी स्लम पुनर्वास प्राधिकरण, जिसके द्वारा जो यहाँ पे स्लम एरियाज है उनका पुनर्वास प्रक्रिया जो है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए तोड़क कार्रवाई की जा रही है, जिसका यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है और जो सर्कुलर है उसके हिसाब से उसे फॉलो करते हुए ही तोड़क कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 50 साल से 60 साल से लोग रह रहे हैं, जिसके चलते घर पर तोड़क कार्रवाई होने के चलते आखिर हम कहाँ जाएंगे? ना हमें कोई किराया दिया गया है, ना भाड़ा दिया गया है, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसके आधार पर हमें कुछ मिल सकेगा, इसका हम भरोसा करें। सिर्फ तोड़क कार्रवाई की जा रही है। अब मानसून नज़दीक है, ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सभी सवाल ये लोगों के मन में उपस्थित है। बातचीत करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगी, कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? मेरा बचपन जाके बुढ़ापा आ गया इस नगरी में। अच्छा, बचपन से आप यहाँ पे रह रही हैं। क्या कहेंगी, मांग क्या है? हमको जो वेल्डर ने है ना सोसाइटी से एग्रीमेंट किया, क्या किया हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं मालूम है, ना हमें कुछ बताया गया ना कुछ, और वो कंडीशन ला के रख दिया। जब हमें खुद पता नहीं तो हम क्या करेंगे? उसका बस तोड़क कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करने के लिए राजी होगा। और दूसरी बात सोसाइटी का उसका क्या है हमको मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम है किसी को भी पता नहीं है, किसी को नहीं दिया नहीं है, ना एग्रीमेंट मिला है ना कुछ मिला है, सिर्फ ऐसे ही तोड़क कार्रवाई। देखिए हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, और अभी मानसून आने वाला है। ये ऐसी तोड़क कार्रवाई क्या जायज़ है क्या? आप बताइए ना, हमको जायज़ है क्या? हमारा घर छोड़ के हम यहाँ पे, हमारा घर देखो कैसे तोड़ के रखा है उन लोगों ने। कितने साल से रह रही हैं आप? मेरे को 45 ईयर्स हो गया इधर। अच्छा, 45 साल से रह रही हैं। अभी मांग क्या है? अभी हमको अच्छा डेवलपिंग करके दो, हमको रजिस्टर एग्रीमेंट दो, करके बराबर से दे दो, हमको सब लिख के। हम जाने को तैयार है, हमने सरेंडर किया है कोर्ट को, तो बिल्डर क्यों नहीं हमको लिख के दे रहा है? हमको लिख के देना चाहिए ना। हम जाने को तैयार है, हम रोड पे आंदोलन करने को नहीं आए, हम जाने को तैयार है। आप लिख के दे दो, हम चले जाएंगे। मतलब नियम और कानून का पालन करिए, कीजिए, आप बोलिए बिल्डर को, कानून से देंगे। और लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे, पूरी जानकारी क्या है, अगर विस्तार तरीके से बता पाए आप तो? यहाँ 2002 में भाई एग्रीमेंट बनाया था, उसके बाद 2003 में एनेक्चर हुआ। तो कोई भी परमिशन अथॉरिटी की बिना परमिशन से एनेक्चर बना दिया। एनेक्चर में भी जो यहाँ का आमदार एमएलए बाबा सिद्दीकी, उसके कई ज़्यादा लोग एनेक्चर में बैठे, तो उनको सेफ्टी देने के लिए उनको घर देने के लिए हम लोगों को उजाड़ने की कोशिश
ये इधर के स्थानिक अभी का सिटिंग एमएलए और पहले का माजी एमएलए आमदार बाबा सिद्दीकी और आशीष शेलार दोनों मिलकर कर रहे हैं। बिल्डर को साथ हमारे यहाँ की प्रशासन बीएमसी और पुलिस प्रशासन भी दे रही है। हमारी मांग यही थी 2002 में जो एग्रीमेंट किया था हमारा, उसको अभी अगर हम घर खरीदते इसमें भाड़े से घर से जाते हम लोग तो 1 साल के बाद एग्रीमेंट चेंज होता है कि नहीं? तो ये 22 साल हुआ फिर भी एग्रीमेंट चेंज क्यों नहीं कर रहा है? अगर इसमें सच्चाई है, अगर 2003 में एग्रीमेंट बना, 2002 में एनेक्चर बनने से पहले एग्रीमेंट बना था। अगर इसमें सच इसको डेवलपमेंट करना है इधर, तो एग्रीमेंट देने में प्रॉब्लम क्या है? इसको चोरी कर रहा है इसलिए तो लोगों को एग्रीमेंट नहीं दे रहा है। अगर सही रहता था तो लोगों को बुलाता था, लोगों से बात करता था, लोगों से मुलाकात करता था, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारी समस्या है, मुझे आके बोलो। डायरेक्ट बीएमसी से आके नोटिस लगाने का, अभी जो नोटिस है हमने सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन नाले का जो मैटर है वो आप सबको पता है कि हाई कोर्ट ने नाला और नाले के बाजू में झोपड़पट्टी उसको निष्कर्षण करने का पहले से ऑर्डर दे दिया। तो उसका फ़ायदा लेके इन्हें हमको हमारा झोपड़ा खाली करने की कोशिश की था। हमने सुप्रीम कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि इनको चेक दे दो और उनको कार्रवाई करो, लेकिन उसने 24 जन का लिस्ट दिया था कि 24 जन के कारण नाला नहीं बन रहा है, और वो 24 जन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, इनका जो भी एसआरए उनको चेक देगी और एसआरए के जरिए उनको कार्रवाई हो जाएगी। बिल्डर जो है वो एसआरए में चेक जमा करे, हाँ, और एसआरए के माध्यम से वो लोगों तक चेक पहुंचे। बिल्डर ने एसआरए में चेक जमा कर दिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन हमको आई है, और हमने भी उसी की तरह चेक लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट देना चाहिए उसका सबमिशन हमने ऑलरेडी कर चुका है। अभी मसला क्या था, 24 जन को एसआरए कार्रवाई करेगी, क्योंकि मसला किसका, हमारा है, एसआरए का है। बीएमसी का कुछ भी मसला हमारे में नहीं है, फिर भी बीएमसी हमारे 24 जन का फायदा उठा के पूरे बस्ती को खाली करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, चेक 24 लोगों का एसआरए में जमा किया जा चुका है, हाँ, लेकिन कार्यवाही सब पर की जा रही है, सब पे कर रहे हैं। कहा ये जा रहा था कि विकास के आड़े ये 24 लोग आ रहे हैं, 24 लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरी बस्ती खाली कर पूरे बस्ती खाली करें। अभी 24 जन का, तो 24 जन खाली करो ना, हम किधर, ये 24 जन हमने खुद हमारे हाथों से हम बाहर निकल के आए, तुमको कार्रवाई करना है करो। आजू बाजू वाले का तोड़ना मतलब ये दादागिरी है, हुकुमशाही है। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग यही है, पहला हमको हमारा जो एग्रीमेंट है वो चेंज करके नया एग्रीमेंट हमको चाहिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमको चाहिए, और प्लानिंग एसआरए से जो हमारी बिल्डिंग कितने माले की बनने वाली, एक बिल्डिंग में कितना, एनिमेशन जो भी रहेगा वो सही तरीके से हमको बताओ। हम कल के कल आप भी जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर मेरे पिताजी के 75 साल के थे, अभी वो गुजर गए, तो मेरे पिताजी का जन्म भी यहीं पे हुआ था। और यहाँ की जो बस्ती है वो 100 साल पुरानी है। ये स्लॉटर हाउस इसे कहा जाता है, और अभी इसको शास्त्री नगर बोला जा रहा है। तो ये स्लॉटर हाउस 100 साल पुराना होके यहाँ पर हमारे पिताजी का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का जन्म हुआ। इतने साल से हमारी पीढ़ी रह रही है, 3 पीढ़ियाँ हम यहाँ पर रह रही है। हम लोग यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के आड़ में हम लोग को बेघर करने का काम जो हो रहा है। बम्बई में 105 प्रोजेक्ट ऐसे ही रखड़ गए, 3 साल का भाड़ा बिल्डर देता है, बाद में भाड़ा नहीं देता है। उसी के माध्यम से हमने ये कहा है बिल्डर से कि आप हमको रजिस्टर एग्रीमेंट दे दो, और आप जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, कहाँ बनाने वाले हैं, MMRD है, SRA के तरफ से आपको जो भी परमिशन मिली है, और अपना ले ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरह से बिल्डिंग होगी, उसका पूरा प्लान हमको दिखा दीजिए। और उसके बाद हमें हमारा जो लीगल एडवाइज़र है उनसे हम लोग कंसल्ट करेंगे। अगर वो बोलते हैं ओके है तो हम तुरंत वो आपको घर खाली करके देने के लिए तैयार है। लेकिन बिल्डर हमको रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं दे रहा है, कुछ भी बोलने से हमसे ये नहीं करता है आप हमें कोर्ट में मिलो। हमने कोर्ट में ये किया है, कोर्ट ने बताया कि 24 लोगों को SRA के तरफ से चेक मिलना चाहिए, SRA उसकी पूरी जिम्मेदारी ले। तो हम तो वही चाहते हैं कि बिल्डर बीच में ना है, SRA और हम झोपड़पट्टी वाले देख लेंगे। फिर ये BMC बीच में आके थोड़ा कार्रवाई करने की हमको धमका रही है। उसमें सब प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं। बिल्डर का नाम रफीक मंडलिया है। रफीक मंडलिया है, उसका फाइनेंसर जो है राजन शाह है। ये सब लोग हमको धमकाते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो कराएंगे। ये सब क्या दादागिरी, प्रशासन हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे वोटिंग पे सरकार बनती है और हमको ही बेघर करने का काम कर रही है सरकार। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सरकार के पास। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट के आड़ में करके ना करे, बेघर ना होना चाहिए। क्योंकि हमको अगर कल ये इतना बड़ी बस्ती है डेवलप, अगर बिल्डर बोल देता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है इतना बड़ा बस्ती डेवलपमेंट करने के लिए, 3 साल का भाड़ा देगा और बोलेगा अभी मेरे पास भाड़ा पैसा देना ही नहीं है भाड़े का,
तो हम लोग पब्लिक कहाँ जाएंगे, अपने जेब से कहाँ पैसे भरेंगे। अभी यहाँ पर जितने भी महिला खड़ी है वो तो घर काम करती है, जो बड़े बड़े लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने का काम करती है, बर्तन मांजने का काम करती है। तो ऐसे में वो लोग 20-25 हज़ार रुपये भाड़ा कहाँ से भरेंगे। बांद्रा में ये तो हमको बिल्डर 20 हज़ार रुपये भाड़ा देने की कोशिश करे, हमारी डिमांड 30 से 35 हज़ार रुपये हमको भाड़ा चाहिए, ताकि ये लोकेलिटी जो है यहाँ पर हम लोग घर लेने जाते हैं तो इतना महंगा घर है, और यहाँ पर जैसे झोपड़पट्टी टूटने का शुरुआत हो गई, हर लोगों ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया है। तो हमको जो बिल्डर भाड़ा दे रहा है वो भी हमको कम गिर रहा है, फिर भी हम लोग राजी है क्योंकि हमको डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट के आड़ में आप अगर हमको बेघर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर ये बड़े बड़े मॉल और शॉपिंग मॉल और ये सब बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम सहेंगे नहीं है। हमको डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन डेवलपमेंट के आड़ में हमको बेघर करने का काम करेंगे तो हम प्रशासन के खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमको संविधान ने अधिकार दिया है। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। रमजान जी क्या बताएंगे, यहाँ पर बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है, ये यहाँ पर लगातार आप लोग इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है खासा, क्या कहेंगे? मैडम, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में 1350 लोग एलिजिबल टेनेंट है, SRA की स्कीम का हिस्सा है और 3310 DCR के तहत उनको उनका पुनर्विकास होना चाहिए, इसी जगह पे होना चाहिए। आज 25 साल हो गए, कॉन्ट्रैक्टर ने 25 साल पहले इन 1350 लोगों के साथ जो एलिजिबल टेनेंट्स हैं इनके साथ 225 स्क्वायर फुट का एग्रीमेंट किया था 2003 में। जब से लेके अभी तक आज 25 साल हो गए, ना तो उन्होंने विकास किया, ना रीडेवलपमेंट किया और ना ही उन्होंने कुछ किया। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, यहाँ के लोग रीडेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ के लोग विकास के खिलाफ नहीं है। मतलब विकास के आड़े ये लोग नहीं आ रहे। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, कानून और कायदे के अनुसार काम करो, लोगों को उनका हक दो, जैसे कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि वो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और SRA और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से उनको ट्राई पार्टी एग्रीमेंट मिलना चाहिए। पर उनको ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने कट एंड क्लियर कहा था कि इन सभी लोगों को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट दिया जाए, पर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं दिया गया। इनको ना तो रेंट दिया जा रहा है और नोटिस के जरिए, नोटिस के माध्यम से इनके घर को डेमोलिशन करने की कोशिश BMC और SRA के द्वारा की जा रही है। मतलब माननीय कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। प्रदेश की उच्च न्यायालय के कोर्ट के जो आदेश है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प किया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प कर देंगे, हम घर डेमोलेशन कर देंगे गैर संवैधानिक तरीके से, जबकि ये महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर के लोगों का हक और अधिकार है कि उनको उनका घर मिलना चाहिए, उनको एग्रीमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के सर्वे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक ये एलिजिबल नहीं होते, जब तक इनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं होती, इनके घर के डेमोलेशन आप नहीं कर सकते। फिर भी कॉन्ट्रैक्टर जो डेवलपर है मिस्टर रफीक मंडेलिया, पायनियर इंडिया डेवलपर्स एंड ग्रेस प्रॉपर्टी इंडिया डेवलपर्स और BMC को आगे करके ये डेमोलेशन कर रहे हैं लोगों का, जबकि ये असंवैधानिक है और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनको उनके घर से वंचित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि जो 1350 लोग हैं उसमें से 24 लोगों को जो है रेंट दे दिया जा चुका है SRA में। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस ने, जस्टिस ओक साहब ने कहा कि ये जो 24 लोग हैं जो नाले पे हैं और BMC के जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि नाला हमें रीअलाइनमेंट करना है, वाइडनिंग करना है, ये 24 लोग बाधा बन रहे हैं, ये 24 लोगों को हटाना है ताकि हम नाले का काम कर सकें। सिर्फ और सिर्फ 24 लोग, मेरे पास उसकी कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है। इन्होंने 24 लोग का रेंट 1,20,96,000 DD के जरिए SRA में डिपॉजिट किया। 24 लोगों का रेंट, सिर्फ 24 लोगों का रेंट उन्होंने 1,20,96,000 SRA में डिपॉजिट किया DD में, और उसके अलावा किसी का भी पैसा इन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है और उनके घर को डेमोलिशन करने की कोशिश की जा रही है। मतलब विकास के आड़े आ रहे हैं 24 लोग और बेघर किए जा रहे 1350 लोग। हाँ, तो हमने ये कहा कि आप जितने भी जो 1350 लोग हैं जो एलिजिबल हैं उनके सबके जो रेंट है SRA में डिपॉजिट करो, क्योंकि SRA हमारी प्लानिंग अथॉरिटी है। हमारे जो 2 साल के रेंट है
SRA में डिपॉजिट करो, 1 साल का PDC चेक अब SRA में डिपॉजिट करो। जो SRA का जो सर्कुलर 210 और 210A कहता है, पर ये SRA के सर्कुलर को नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और गैर संवैधानिक तरीके से लोगों को बेघर करने की कोशिश, उनको रोड पर लाने की कोशिश, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश। जबकि आचार संहिता चल रहा है, इसलिए सभी को रखते हुए लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को इस्तेमाल किया जा रहा है, BMC को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसकी स्कीम को फाइनेंशियली वाइबल करने के लिए। जबकि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लोगों को आप इस तरह से बेघर नहीं कर सकते। बता दें बांद्रा पश्चिम का ये प्राइम एरिया स्टेशन के नज़दीक का एरिया है, जिसके चलते यहाँ पर इस एरिया का डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके चलते यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, बता दें महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में जो तोड़क कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। तकरीबन जानकारी के अनुसार यहाँ पर 1350 लोग हैं और कहा यह जा रहा था कि नाले की चौड़ीकरण जो किया जाना है उसके आड़े 24 लोग आ रहे थे। उन 24 लोगों का घर तोड़कर उनका रेंट जो है SRA में जमा कर दिया। तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर की कुछ राशि जमा की गई, लेकिन अब यहाँ पर जो 1350 लोग रहते हैं उन सभी लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस समय आचार संहिता चल रही है और मॉनसून का सीजन नज़दीक है। कहा जाता है मॉनसून में बरसात के दौरान एक चिड़िया का घरौंदा भी नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में 1350 लोगों को बेघर करके बरसात के दौरान सड़क पर ला दिया जाएगा। आखिर कैसे इनकी रोजी रोटी चलेगी, आखिर कैसे इनका परिवार चलेगा? ये लोग यहाँ पर हर रोज अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, दिनचर्या चलाते हैं और जैसे तैसे इनका जीविकोपार्जन चल पाता है। महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी आप, कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? मैं तो 19 साल से हुई इधर। 19 साल से रह रही हैं। यहाँ पर घर पर तोड़क कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, क्या करती हैं, कैसे चलता है घर आपका? हम काम करते, घर काम करते। मेरे हस्बैंड तो काम पे भी नहीं है, अभी क्या कर सकते, जो भाड़ा देंगे उसमें ही गुजारा करेंगे। जैसे तैसे घर चल पाता है और घर तोड़क कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, तो क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग है अच्छी तरह से 1 करोड़ महीना और इधर ही हमको बना के हमें दे, अग्रीमेंट बना के लीगल तरीके से काम किया जाए। सभी की मांग है यहाँ पर कि लीगल तरीके से काम किया जाए। खैर आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन इन्हें नोटिस दी गई है कि अब तोड़क कार्रवाई की जानी है। यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स भी आ रहा है धीरे धीरे और JCB लाकर खड़ी कर दी गई है। अब तोड़क कार्रवाई पर क्या लगाम लग पाता है ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल ये लोग काफ़ी हताश और परेशान हैं क्योंकि इनके घर को तोड़ने की बात लगातार की जा रही है।